देखिए, अभी कुछ दिनों से नगर पालिका परिषद गजरोला को लेकर एक सीलिंग की लैंड को लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती रही और समस्त न्यूज़ पेपर्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा से जो भी चलाया गया उसके अंदर मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का इस जमीन पर स्टे है और इस जमीन को, जिसको सीलिंग का जो एक भाग है, उस जमीन पे नगर पालिका परिषद का कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से भी, और ना ही हमें कोई उसका जो है कोई पत्र प्राप्त हुआ है, ना राज्य सरकार के द्वारा से, ना एडीएम महोदय के द्वारा से कि ये आपका रख रखाव में या ये संपत्ति नगर पालिका को सौंपी जाती है, ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं दिया गया है। इसमें आपके पत्रों के माध्यम से ये भी दर्शाया गया कि नगर पालिका की जमीन पे कब्जे कर लिए गए। ये कब्जे नगर पालिका की जमीन पे नहीं हुए हैं, ये राजस्व विभाग की जमीन है, राज्य सरकार की जमीन है, जिसको हमें नहीं सौंपा गया है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, किसी प्रकार से भी नहीं बनती है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सीलिंग की जमीन है और जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी चल रहा है, ऐसी जमीन के ऊपर तहसील विभाग के द्वारा से दाखिल खारिज कर देना बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टे होने के बावजूद भी उस पर दाखिल खारिज कर दिया गया। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो दाखिल खारिज होने के बाद में हमारे 2 कर्मचारी नगर पालिका के, जिसमें उन्होंने 2 व्यक्तियों की रसीद हाउस टैक्स की काट दी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई, उनको निलंबित कर दिया गया है। वह साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों ने 50 गज, 60 गज, 100 गज, अधिकांश लोग जो वहां पर वो जमीन खरीदने वाले हैं वो ऐसे गरीब तबके के हैं जिन्होंने कर्ज लेकर या अपना कहीं अन्य जगह पर अपना कहीं सामान बेच के ये जमीन खरीदी थी, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और वो अधिकार तभी मिलेगा कि इसका जो सीमांकन है वो दोबारा से होना चाहिए। जो सीमांकन किया गया है वो भी बिना नक्शे के किया गया है, कोई नक्शा इसका अभी तक था नहीं वहाँ पर मौके पर। और वो जो जिस तरह से वहाँ पर 22.5 बीघा जमीन अलग की गई है, उसके अंदर तमाम वो गरीब लोग उससे आ गए हैं जिन्होंने 50 गज, 60 गज जमीन खरीद रखी थी या 100 गज जमीन खरीद रखी थी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर वो काफ़ी असरदार लोग जो राजनीति में भी अपना असर रखते हैं, कुछ पदों पर बैठे हुए हैं। एक कहीं के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख भी इसके अंदर शामिल है और वो अपना पद का दुरुपयोग करके गरीब लोगों को खरीद फरोख्त करने का काम उन्होंने भी किया है। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी भूमाफिया हैं जिन्होंने भी कार्य किया है, उनके खिलाफ माननीय अपना जिलाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि सख्त कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए और गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। जिस दिन ये वहाँ पर जो प्लाटिंग थी तोड़वाई जा रही थी तो लोगों में आक्रोश था कि नगर पालिका की तरफ से तोड़वाई जा रही है, तो ये आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, ये है, मैं आपको अब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई लेना देना नगर पालिका को उससे ना था ना है, और आगे जब कहीं हमें रख रखाव के लिए वो दिया जाएगा तो उसका पूरा सदुपयोग किया जाएगा। यह मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ। जहाँ तक नगर पालिका की जिम्मेदारी की बात है, अगर कहीं ऊपर से अधिकारीगण हमारे ईओ को कोई आदेश देते हैं, वो उसके अनुरूप कुछ काम करते वरना हमारी नगर पालिका कोई लेना देना इससे नहीं है। नगर पालिका का लेना देना नहीं था, फिर भी जेसीबी मशीन चलवा दी गई। मैंने क्या कहा आपसे अभी कि अगर कहीं उच्च अधिकारियों के आदेश अगर ईओ के को मिलते हैं तो ईओ उनके आदेश में कुछ काम कर सकता है, वरना हमारी किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा से या हमारे बोर्ड के द्वारा से कोई निर्णय ऐसे नहीं लिया गया। ठीक, थैंक यू।